अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा नुस्ख़ा द दे रहा हूँ कि जो बे-औलाद अफ़राद हैं, उनके लिए ख़ास और ख़ास नुस्ख़ा है। तो आपने पहले लेने हैं सुच्चे मोती, मैं वीडियो मुख़्तसर करके बना रहा हूँ। सुच्चे मोती ले लें 2 तोला, उसकी पिसाई करनी है। ये कैल्शियम से भरपूर होता है। जरियान सूरत-ए-अंज़ाल और जिनके स्पर्म ग्रोथ नहीं करते, एक्टिविटी कम है, डॉक्टरों से, हकीमों से थक चुके हैं इलाज करा-करा के, तो वो ये नुस्ख़ा ज़रूर बनाएँ और पूरा मुरक्कब पूरी वीडियो गौर से देखनी है। तो ये आपके काम की चीज़ है और लाखों में एक नुस्ख़ा है। तो मादा मनी को ये गाढ़ा करके आपके स्पर्म को ठंडक में दुनिया की हर चीज़ हमारे स्पर्म की दुश्मन है सिवाय ठंडक के। तो ये ठंडा, तो हमें इसको हम पिसाई करनी है 8 घंटे, सुच्चे मोती की 8 घंटे हमने पिसाई करनी है। देख सकते हैं आप। तो ये मादा मनविया को गाढ़ा करता है, स्पर्म को ग्रोथ करता है, टाइमिंग बढ़ाता है, जरियान सूरत-ए-अंज़ाल के लिए बेहतर है। तो 1 तोला हम चाँदी का बुरादा डालेंगे 8 घंटे पिसाई के बाद, वो बिल्कुल मैदा हो चुका है पहले वाला। मरवारी 2 तोला, अब 1 तोला चाँदी, फिर पिसाई करेंगे इसकी अच्छी तरह 5 घंटे। इसकी हमने पिसाई करनी है चाँदी की। चाँदी भी जो है ना मसाने को ताकत देता है, मादा मनी की पैदावार बढ़ाता है। तो 5 घंटे पिसाई करके इसको हम जो है ना कपड़े से छान लेना है, ताकि कचरा अगर हो भी तो उसको फेंक दें। तो ये बिल्कुल मैदा है। उसके बाद हम 3 तोले बोहड़ का दूध डालना है, क्योंकि नीचे वाला सामान हमारा 3 तोले है, 1 तोला चाँदी, 2 तोला मरवरी। तो 3 तोले हमने बोहड़ का दूध डालकर इसको खुश्क कर लेना है। उसके बाद हमने नियाज़-बो का नुगदा लेना है, ठीक है? इसको पत्ते तोड़कर आपके पास नियाज़-बो मिले, नीम मिल जाए, कोई चीज़ मिले, आप उसको कूट लें, ठीक है? इसको कूट कर मलमल का कपड़ा लेंगे या हम लेंगे कॉटन का कोई, उसमें हम ये नुगदा डाल लेना है और इसको बंद कर देना है, ठीक है? इसके ऊपर नहीं रखना नुगदा, मतलब खाली, इसके ऊपर हमने कपड़ा रखना है। नुगदा हमारा लिपटा हुआ होना चाहिए। ये देख रहे हैं, नुगदा हमारा लिपटा हुआ होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने दूसरी जो है ना, ये हमने कुजी नहीं रखनी, बस एक ही रखनी है। इसके ऊपर हम धागा लपेट लेंगे। ये जो है ना, हम 6 किलो की ओपलू की आँच देंगे। 6 किलो ओपलू की आँच देनी है हमने। और लिपटा हुआ धागा हमने ऊपर नहीं रखना, क्योंकि ये हमारा मकसद है खुला रखना है, ताकि हमारी चांदी चरख ना खाया जाए। 6 किलो की आँच है। मरवारीद को भी हमने कुश्ता करना है ना, तो थोड़ी आग में मरवारीद नहीं होता। तो ज़्यादा आँच में चांदी चरख ना खा जाए, इसीलिए हम खुला रख रहे हैं। तो ये रात को हमने आग दी, सुबह हम ये ठंडा हो चुका है, निकाल रहे हैं। 6 किलो आँच दे के, अगर कोयला है आपके पास तो 3.5 किलो की आँच दें कोयले से। गोया हो तो उसकी 6 किलो की आँच देनी है आपने। अब गोए का जो राख है उसके ऊपर आई हुई है, वो हमने निकाल ली है। उसके बाद हमारी जो सफ़ेद राख आ रही है, ये हमारा जो कपड़ा और जो हमने नुक्ता नियाज़ बोगा दिया था, वो दिए। अब हम फूँक मारेंगे, ये उड़ती जाएगी, राख जो होगी वो उड़ती जाएगी। मरवारीद और चाँदी नीचे बैठा हुआ आपको मिलेगा। पहले पत्रियाँ थी, तो नियाज़ बो का पानी जो नीचे सेक से थोड़ा-सा गिरता है, तो उसको यकज़ाद कर देता है, यानी कि इकट्ठा कर देता है चाँदी और मरवारीद को। तो ये देख लें, हमारा कुश्ता तैयार है। कुछ लोग ये ना कहें कि ये चरख खा चुका है, ये हो चुका है, मैं आपको सामने तोड़ के दिखाता हूँ हाथ से, ठीक है? ये देखें पाउडर हो चुका है। अब हम इसकी पिसाई करेंगे। मेन मसला होता है इसका पिसाई का। खूब अच्छी तरह हमने पिसाई कर लेनी है। ये तकरीबन 3 घंटे पिसाई करेंगे। उसके बाद हम कपड़े में छान लेंगे। ये कपड़े से छान लिया है, आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल पिसाई करके। ये 3-4 घंटे की मैंने पिसाई की है। ये देख लें कैसा मैदा बन चुका है। ये कुश्ता मेरा तैयार है। अब मैं इसको शीशी में
बंद कर रहा हूँ। मेरा पहले भी यही कुछ था, काफ़ी था। तो ये मैं स्पर्मों की दवाई बना रहा हूँ जिनका मादा मनी कम है, स्पर्म कम है, एक्टिविटी उनकी कम है, जरियान है, आया रोज़ एहतलाम हो रहा है, ये कुंवारों के लिए और शादीशुदा के लिए ठीक। तो मैं 8 माजून बना रहा था, 8 तोला चांदी और मरवरीद डाला है, 8 तोला मेरा फौलाद आ रहा है, 8 तोला हम कली डाल रहे हैं, 8 तोला हमने कली डालना है। ये आप देख सकते हैं। और इसमें हस्ब ज़रूरत शहद मिलाएंगे। पहले इसको हम कुश्तों को यकजाद कर लेंगे इस शहद में हल करके। ये हमारे यकजाद हो जाए ताकि बिल्कुल ये देखें यकजाद हो चुके हैं। अब हम इसमें हम सफ़ूफ डालेंगे। ये सफ़ूफ वो है, ये लिखा हुआ सामने आपके दे रहा हूँ, पिसा हुआ है। सन्ना मक्की 10 तोला, इलायची खुर्द 1 तोला, कमर कस 2 तोला, मूसली सफ़ेद 2 तोला, माया शुतर अरबी 1 तोला, फली की किर 2 तोला। तो हम इसमें ये आपके एक माजून के लिए है। मैं तो ज़्यादा डाल रहा हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ है एक माजून के लिए है। आप इतना बनाना है एक माजून के लिए। तो मेरे 8 माजून थे, मैं 8-8 तोला, आप 1 तोला कली, 1 तोला फौलाद, 1 तोला आपने डालना है चांदी और मरवारी, 1 तोला आपने बोहड़ का दूध डालना है। मैं 8 तोला मिला रहा हूँ क्योंकि सर्दियाँ अब गाढ़ा हो चुका है थोड़ा सा। तो मैं 8 तोले मिला रहा हूँ, आपने 1 तोला बोहड़ का दूध इसमें डालना है। तो इसको आप माजून बना लें। माजून आपका तैयार है। जब हो जाए तो 250 ग्राम 20 दिन की खुराक है। रोज़ाना की बुनियाद पे 11 से 12 माशा यानी कि ग्राम रात को 1 चम्मच यानी कि 12 माशा का दूध के साथ लेना है खाने के आधा घंटा बाद। और माजून आपके सामने तैयार हो रहा है। इसकी अफादियत मादा मनी को प्रमोट करता है, मादा मनी को बढ़ाता है। कतरे आ रहे हैं, पेशाब का पीलापन है, इंतशार आके टूट रहा है, नाकारा है, नाकाम मर्द है जो बीवी के आगे शर्मिंदा है, 2-3 झटकों में अगर आप फारिग हो जाते हैं तो उनके लिए ये अक्सीर उल असर नुस्खा तैयार हो रहा है। 20 दिन इस्तेमाल करें, आपके स्पर्म 33% से क्रॉस हो जाएंगे 5% से लेकर। तो ज़रूरत पड़ी तो दोबारा माजून इस्तेमाल कर लेना। और अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी प्राइस कितने। भाईजान ये इसकी प्राइस तकरीबन 5900 रुपये में तैयार होता है। 5900 रुपये का ये तैयार हो रहा है। अगर आप हमसे परचेज करेंगे तो हम 6230 रुपये का ये देते हैं। इसकी जो प्राइस है विद पोस्ट खर्चा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।